प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग सोशल रिसर्च मेथड के अंतर्गत तथ्य संकलन करने की प्रविधियों के बारे में बात कर रहे थे और पिछली कक्षा में तथ्य संकलन करने की विधियों के श्रेणी में हमने अनुसूची पद्धति के बारे में आपके साथ कुछ विचार साझा किए थे। अनुसूची से पूर्व हम लोग तथ्य संकलन करने की प्रविधियों के अंतर्गत ही प्रश्नावली प्रविधि के बारे में बात कर रहे थे। दोनों ही प्रश्नों की एक सूची होती है, प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक सूची है और अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची है, जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है और जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तरदाता से प्राप्त किया जाता है। लेकिन प्रश्नावली और अनुसूची के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, इनकी कार्य प्रणाली में भेद है, इनके जो काम में लेने का तरीका उसमें जो है भेद है। प्रश्नावली तो एक ऐसी प्रविधि है जो उस स्थिति में काम में ली जाती है जब अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा बहुत विस्तृत अध्ययन क्षेत्र होता है और जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता का उत्तरदाता से संपर्क करना संभव नहीं होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक सामाजिक शोध को एक निश्चित समय में पूर्ण करना होता है। कोई भी किसी भी विषय को लेकर जब कोई अनुसंधान करता है तो उसका एक समय निर्धारित होता है, एक समय विशेष में उसको अपना शोध को पूर्ण करना पड़ता है। उसके पास पर्याप्त धन होता है और पर्याप्त ऊर्जा खर्च करके वो अपने शोध को पूर्ण करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करना संभव नहीं होता है, अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, ऐसी स्थिति में तो प्रश्नावली प्रविधि को काम में लेते हैं। प्रश्नावली प्रविधि इस दृष्टिकोण से भी अनुसूची से भिन्न है, क्योंकि एक तो बड़े क्षेत्र के लिए प्रश्नावली प्रविधि को काम में लिया जाता है। दूसरा यह है कि इस प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जिसको डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भिजवाया जाता है। तीसरी बात, प्रश्नावली विधि तभी काम में ली जाएगी जब हमारा उत्तरदाता या अनुसंधानकर्ता ने जिन उत्तरदाताओं का अध्ययन की इकाइयों का चुनाव किया है वो साक्षर हो, पढ़े लिखे हो, तभी वो उसके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। जबकि अनुसूची की जब हम बात कर रहे थे वहां पर भी आपको यह बताया गया कि अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची है, प्रश्नों का एक समुच्चय है, प्रश्नों का एक पत्रक है, जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा अनुसंधान करने से पूर्व ही कर लिया जाता है, जिसमें अध्ययन समस्या से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं। ठीक है, इस प्रश्नों की सूची को, जिसको हम लोग अनुसूची कह रहे हैं, प्रश्नों की एक सूची है, प्रश्नों का एक समूह है। ठीक है, एक ऐसे प्रश्नों की सूची है, एक ऐसे प्रश्नों का समूह है जिसको अपने साथ लेकर अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और प्रत्यक्ष रूप से अपने अध्ययन की इकाई से, अपने उत्तरदाता से आमने सामने होकर वार्तालाप करके, साक्षात्कार करके उस अध्ययन की इकाई से, उस उत्तरदाता से जिसका कि चयन उसने निदर्शन प्रणाली के माध्यम से या अन्य जनगणना प्रणाली के माध्यम से चुनाव किया है, उस उत्तरदाता से वो प्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य आमने सामने होकर वार्तालाप करके, साक्षात्कार करके उस प्रश्नों की सूची में, जिसको कि हम लोग अनुसूची कह रहे हैं, उस अनुसूची में से प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से पूछता चला जाता है और उत्तरदाता उन प्रश्नों का जवाब देता रहता है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की भ्रम या भ्रांति होती है तो अनुसंधानकर्ता, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता के सामने है, उस भ्रम को, उस भ्रांति को, उन शंकाओं को दूर करता हुआ चला जाता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो प्रश्न उसने रखे हैं उन प्रश्नों का जवाब वो प्राप्त करता जाता है और अनुसूची में नोट करता जाता है। इस प्रकार अनुसूची पद्धति को सामाजिक अनुसंधान करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, उन्हें बता दें, ऐसी तथ्य संकलन करने की पद्धति है, ऐसी एक सूची है प्रश्नों की, ऐसे प्रश्नों का समूह है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसको अपने साथ लेकर अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और अपने उत्तरदाता से प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर सवाल जवाब करता है, वार्तालाप के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से उन प्रश्नों का जवाब प्राप्त करता है जो कि उसने प्रश्नों की सूची में, जिसको हम लोग अनुसूची कहते हैं, उसमें रखे हैं, और उन प्रश्नों का जवाब प्राप्त करता है। और जब सब अध्ययन की इकाइयों से उसका संपर्क हो जाता है, सब उत्तरदाताओं से संपर्क हो जाता है, तो सारी अनुसूची को एकत्रित करके अपने नियत स्थान पर आकर अपने शोध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं उनका वर्गीकरण करता है, सारणीकरण करता है, विश्लेषण करता है और अपने शोध को पूर्णता प्रदान करता है। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन करने की महत्वपूर्ण विधियों के अंतर्गत अनुसूची विधि रखी गई। ठीक है,
इसके उद्देश्य की हम लोग बात कर रहे थे, तो उद्देश्य में आपको बताया गया था कि इसके उद्देश्य यह है कि पहली बात तो इसके अंतर्गत प्रमाणित तथा वस्तुनिष्ठ तथ्य प्राप्त होते हैं, सूचनाओं का अपूर्ण संकलन से बचाव होता है, ठीक है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं, अनावश्यक तथ्यों का बहिष्कार होता है, अनावश्यक तथ्यों से बचा जाता है। कारण ये होता है कि अनुसंधानकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाता के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, इसलिए अध्ययनकर्ता को लगता है कि ये तथ्य मेरे काम के हैं, उन तथ्यों को वो संकलित कर लेता है और व्यर्थ के तथ्यों को, बेकार के तथ्यों को छोड़ देता है। ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दो विशेषताएं बताई थी एक अच्छी प्रश्नावली की। पहली बात तो सही संदेश वहन और दूसरा सही प्रत्युत्तर। सही संदेश वहन और सही प्रत्युत्तर अनुसूची पद्धति में ही, अनुसूची प्रणाली में ही संभव है। तुलनात्मक रूप से प्रश्नावली की तुलना में अगर हम देखें तो अनुसूची के माध्यम से जो हमको प्रत्युत्तर प्राप्त होंगे, जो संदेश वहन होगा वो बेहतर संदेश वहन होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का भ्रम, शंका या भ्रांति उत्तरदाता को होती है तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, उन शंकाओं को दूर करने के लिए, एक सही प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा संदेश वहन के लिए स्थानीय भाषा में, स्थानीय संस्कृति में शामिल होते हुए अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन की इकाई से सही प्रत्युत्तर प्राप्त करता रहता है और अपने काम के तथ्यों को संकलित करता रहता है और अपने शोध को पूर्ण करता है। ये बातें हम पिछली कक्षा में अनुसूची प्रणाली के अंतर्गत कर चुके हैं। आज हम लोग अनुसूची के प्रकारों का जिक्र करेंगे, क्योंकि अनुसूची के अनेक प्रकार होते हैं और अनेक प्रकारों के अंतर्गत आपको बताया गया। जिस प्रकार से हमने देखा था कि प्रश्नावली के विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अनुसूची के भी अनेक प्रकार होते हैं। अनुसूची के प्रकारों की अगर हम बात करें तो अनुसूची का सबसे पहला प्रकार है निरीक्षण अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ठीक है। और इस निरीक्षण अनुसूची से तात्पर्य है, इसमें क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और घटनाओं को घटते हुए देखता है। जिस प्रकार से हमने अवलोकन या निरीक्षण पद्धति देखी थी तथ्य संकलन करने के अंतर्गत, ठीक उसी प्रकार से जो निरीक्षण अनुसूची होती है, उस निरीक्षण अनुसूची में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और घटनाओं को घटते हुए देखता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश नहीं किया जाता है, बल्कि अध्ययन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को वो बार बार में देखता रहता है और अपने से संबंधित, अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं को देखकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। इस प्रकार की अनुसूची को निरीक्षण अनुसूची कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस अनुसूची में प्रश्नों का समावेश नहीं किया जाता, बल्कि कुछ इस प्रकार की मोटी मोटी बातों का समावेश किया जाता है जो कि निरीक्षण के दौरान सामने आ सकती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में होता है, जो कि अनुसंधान के दौरान सामने आ सकती है या जिनके बारे में निरीक्षण के द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यानी प्रश्न नहीं पूछने पड़ते, बल्कि घटनाओं को घटते हुए देखता रहता है और उनको अनुसंधानकर्ता इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे अध्ययन विषय से संबंधित ये बातें महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित कोई घटनाएं घटित होती हैं तो उन घटनाओं को वो नोट करता रहता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करता रहता है। अनुसंधानकर्ता निरीक्षण के दौरान इसे अपने पास रखता है, साथ ही रखता है, इस प्रकार से प्रश्नों की सूची को रखता है तथा संबंधित घटनाओं को देखकर अनुसूची को भरता रहता है। निरीक्षण अनुसूची से तात्पर्य इस के अंतर्गत प्रश्नों का समावेश नहीं होता, बल्कि अध्ययन विषय से संबंधित मोटी मोटी बातों का समावेश होता है, जो कि अध्ययन क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता के सामने आ सकती है। बीच बीच में वो देखता रहता है, क्योंकि अपने साथ रखता है और उससे संबंधित कोई घटनाएं घटित होती रहती है तो उनका निरीक्षण करके अपने से संबंधित तथ्यों को अनुसंधानकर्ता संकलित करता रहता है। इस प्रकार की अनुसूची को निरीक्षण अनुसूची कहा जाता है। अनुसूची का जो दूसरा प्रकार है वह है मूल्यांकन अनुसूची। और मूल्यांकन अनुसूची से तात्पर्य है, इसमें संबंधित विषयों के संबंध में उत्तरदाता की प्रकृति, संबंधित विषय से तात्पर्य उसने जो अध्ययन विषय का चुनाव किया है, अध्ययन की जो समस्या का चुनाव किया है, जिस पर उसको शोध पूर्ण करना है, उस विषय से संबंधित उत्तरदाता की प्रकृति, उसकी राय, उसकी पसंद का सांख्यिकीय माप इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अध्ययन विषय शोध के लिए जो अध्ययन विषय चुना है, उस अध्ययन विषय से संबंधित उत्तरदाता की प्रकृति, उसकी राय, उसकी पसंद नापसंद आदि की सांख्यिकीय माप करनी होती है। इस प्रकार की अनुसूची को स्टैटिस्टिकल जो है माप उसको करनी पड़ती है, संख्याओं के माध्यम से मापता है। इस प्रकार की अनुसूची को मूल्यांकन अनुसूची कहा जाता है। अनुसूची का जो अगला प्रकार है वो है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। और संस्था सर्वेक्षण अनुसूची से तात्पर्य इस प्रकार की अनुसूची के द्वारा किसी संस्था संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि
जब किसी संस्था का अध्ययन किया जाता है तो किसी संस्था का अध्ययन करने के लिए जिस प्रकार की अनुसूची को काम में लिया जाता है उसको संस्था सर्वेक्षण अनुसूची कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें इस प्रकार की अनुसूची द्वारा किसी संस्था से संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसका निर्माण किसी एक संस्था के विशिष्ट पहलुओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई शैक्षणिक संस्था हो सकती है, कोई आर्थिक संस्था हो सकती है, कोई राजनीतिक संस्था हो सकती है। उनके किसी एक विशेष पहलू का अध्ययन जब करना होता है तो उसके लिए जो प्रश्नों की सूची बनाई जाती है उसको संस्था सर्वेक्षण अनुसूची कहा जाता है। अनुसूची का अगला और महत्वपूर्ण प्रकार है वो है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। ठीक है, जो कि सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए, तथ्य संकलन के लिए सबसे अधिक काम में ली जाती है, जिसका प्रचलन तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक है, उसको साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। साक्षात्कार अनुसूची में क्या होता है कि साक्षात्कार को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में संचालित करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से सूचनादाता से मिलकर संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। साक्षात्कार अनुसूची से तात्पर्य इसमें साक्षात्कार है और अनुसूची है। अनुसूची का मतलब अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची है। ठीक है, और इसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के मध्य साक्षात्कार होता है। प्रश्नों की एक सूची को साथ लेकर अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाता है और प्रत्यक्ष रूप से अपने उत्तरदाता से मिलकर उससे साक्षात्कार करता है, इंटरव्यू करता है, वार्तालाप करता है, प्रश्न पूछता जाता है और प्रश्नों के जो जवाब प्राप्त होते हैं अनुसंधानकर्ता को, उन प्रश्नों के जवाब को वो नोट करता रहता है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से और आमने सामने साक्षात्कार करके जो तथ्य संकलन किए जाते हैं अनुसूची के इस प्रकार को साक्षात्कार अनुसूची कहा जाता है। इसमें साक्षात्कार भी सम्मिलित है और अनुसूची भी सम्मिलित है। अनुसूची का जो अगला प्रकार है वह है प्रलेखी अनुसूची, डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल। और प्रलेखी अनुसूची से तात्पर्य यह है कि जो शोधकर्ता होता है, अनुसंधानकर्ता होता है, वो जो तथ्य प्राप्त करता है वो तथ्य प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता से पूछकर प्राप्त नहीं करता। ठीक है, प्रलेखी अनुसूची से तात्पर्य इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथा है, डायरी है, ठीक है, सरकारी तथा गैर सरकारी रिकॉर्ड है, ऐसे ही अन्य लिखित स्रोतों से सूचना प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि पुनः बता दें, प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता से कोई सवाल जवाब नहीं किए जाते, बल्कि अध्ययन विषय से संबंधित जो तथ्य किसी व्यक्ति की आत्मकथा में लिखे हुए हो, किसी डायरी में लिखे हुए, किसी सरकारी या गैर सरकारी रिकॉर्ड में जो तथ्य समाहित हैं, उनसे जो तथ्य प्राप्त होते हैं, जिस तरीके से उन तथ्यों को प्राप्त किया जाता है उस तरीके को प्रलेखी अनुसूची कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथा है, डायरी है, सरकारी तथा गैर सरकारी रिकॉर्ड है, ऐसे ही अन्य लिखित स्रोतों से सूचना एकत्रित करने के लिए प्रलेखी अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस अनुसूची में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर या तो आत्मकथा में लिखे हुए होते हैं, आत्मकथा में मिलेंगे, या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई डायरी में मिलेंगे। ठीक है, सरकारी या गैर सरकारी रिकॉर्ड में उनके दस्तावेजों में मिलेंगे। ठीक है, इनमें उत्तर ढूंढकर उत्तरदाता अपने प्रश्नों की सूची को भर लेता है। इस प्रकार की अनुसूची को प्रलेखी अनुसूची कहा जाता है। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन करने के लिए पहली बात तो तुलनात्मक रूप से अन्य प्रविधियों की तुलना में अनुसूची प्रविधि को ज्यादा काम में लिया जाता है, क्योंकि इसमें व्यवस्थित तथ्य प्राप्त हो जाते हैं, क्रमबद्ध तथ्य प्राप्त हो जाते हैं, वैसे तथ्य, वस्तुनिष्ठ तथ्य प्राप्त हो जाते हैं, व्यर्थ के तथ्यों से बचा जा सकता है, सूचनाएं अपूर्ण नहीं हो, पूरी सूचनाएं प्राप्त कर ले। इसलिए अनुसूची पद्धति को तुलनात्मक रूप से सामाजिक विज्ञानों में प्राथमिक तथ्य संकलन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जाता है। तो ये अनुसूची के कुछ प्रकार थे। फिर बता दें, अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही प्रश्नों की सूची है, इनके काम में लेने के तरीके में फर्क है। अनुसूची कब, प्रश्नावली कब काम में ली जाएगी? जब अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक होगा। प्रश्नावली में प्रश्नों की एक सूची है जिसको डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भिजवाया जाता है, जिसका जवाब भरकर उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता के पास जवाबी पत्र के माध्यम से भिजवा दिया जाता है। प्रश्नावली विधि में यह जरूरी है कि उत्तरदाता पढ़ा लिखा हो, उत्तरदाता साक्षर हो, तो ही वो प्रश्नों को समझ सकेगा, उनको जवाब दे सकेगा। और अनुसूची में क्या होता है कि अनुसूची में प्रश्नों की एक सूची है, ठीक वैसे ही जैसे प्रश्नावली है, लेकिन इनके काम में लेने के तरीके
तरीके में फर्क है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अनुसूची वह प्रश्नों की सूची है जिसको अनुसंधानकर्ता अपने साथ लेकर अध्ययन क्षेत्र में जाता है और प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता के आमने सामने होकर साक्षात्कार करके वार्तालाप करके तथ्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, इसको अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में अपने साथ रखता है और जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से अपने अनुसंधान को पूर्ण करता है। तो ये निरीक्षण अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची और प्रलेखी अनुसूची, ये अनुसूची के कुछ प्रकार है। तुलनात्मक रूप से सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची पद्धति को कहा गया है। तो ये तथ्य संकलन करने की श्रेणी में एक और प्रविधि है जिसको कि हम लोग अनुसूची या शेड्यूल कह रहे हैं। इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण बातें कर चुके हैं। इसके जो स्टेप्स हैं या इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके महत्व और इसकी सीमाओं के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।